नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज तजपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य और आज हमारा टॉपिक है पद्माकर के पद। पद्माकर रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में जगत विनोद, पद्मावरण, गंगा लहरी आदि रचनाएं आती हैं। आज हमारा जो पद है इसमें राधा जब वृषभानपुरी से अपने पिता के नगर से ब्रज में होली खेलने के लिए आते हैं, उसी का इस पद में वर्णन है। आइए देखते हैं। आई हो खेलन फाग इहा, वृषभानपुरी ते सखी संग लीने। आए हो अर्थात यहाँ पर राधा खेलन फाग इहा, यहाँ फाग खेलने के लिए आए, होली खेलने के लिए आई है। वृषभानपुरी ते, वृषभानपुरी जो राधा का वृषभानपुरी ते सखी संग लीने, और वह अपनी सखियों को साथ में लेकर वृषभानपुरी नगर से ब्रज में गोकुल में होली खेलने के लिए आई। त्यो पद्माकर गावती गीत रिझावती, हाव बताई नवीन। त्यो पद्माकर, पद्माकर कवि के वर्णनानुसार गावती गीत रिझावती, हाव बताई नवीन। गावती गीत अर्थात वो सखियों संग राधा होली के गीत गा रही है। रिझावती हाव बतावी नवीने, और वो सभी को अपने नए नए हाव भाव दिखाकर सभी को रिझा रही है। राधा सभी को रिझा रही है। कंचन की पिचकी कर में लिए, कंचन अर्थात स्वर्ण सोने की पिचकारी हाथ में लिए, केसरी के रंग सौ अंग पीने, उसके केसरिया रंग के समान उसके अंग हैं जो रंगों में भीगे हुए हैं, और उसके हाथ में सोने की पिचकारी है। छोटी सी छाती उसकी, राधा की वह अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। छोटी सी छाती है उसकी, छोटा सा वक्षस्थल है। छुटी अलके, और उसकी जो बालों की लटें हैं वो भी छोटी हैं, घुंघराले हैं। अति बेश की छोटी, वह उम्र में, बेश अर्थात उम्र में वो छोटी है, बड़ी प्रवीण है, लेकिन वो बहुत चतुर है। अपने हाव भाव से, अपने क्रियाकलाप से वो बहुत बड़ी है, चतुर है। देखने में छोटी लगती है लेकिन बातें बहुत चतुराई से करती है। इसमें राधा की वैसंती का वर्णन है, और जब राधा गोकुल फाग खेलने के लिए आती है वृषभानपुरी से, उसी का इस पद में वर्णन किया गया। एक बार और देख लेते हैं इसको। आए हो खेलन फाग इहा, यहाँ पर राधा यहाँ अर्थात ब्रज में फाग खेलने के लिए या होली खेलने के लिए वृषभानपुरी से सखी संगली ने अपनी सखियों को साथ में लेकर वहां पर होली खेलने आई। त्यो पद्माकर गावती गीत, और पद्माकर कवि कह रहे हैं वहां पर वो होली के मंगल गीत गा रही है। रिझावती हाव बताई नवीन, और वो अपने नवीन हाव भाव से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, रिझा रही है। कंचन की पिचकी कर में लिए, और राधा ने अपने हाथों में
स्वर्ण की पिचकारी ले रखी है जिसमें रंग भरा हुआ है। केसरी के रंग सो अंग भीने, उसके केसरिया रंग के समान उसके अंग है जो रंगों में भीगे हैं। अर्थात राधा यहाँ पर राधा के गौर वर्ण की ओर संकेत किया है कि केसरी रंग के भांति उसके अंग भीगे हुए हैं। छोटी सी छाती, उसके छोटा सा वक्षस्थल है अर्थात बेसंधी है। छोटी अलगे, उसकी जो लटें हैं बालों की लटें वो उलझी हुई है। अति बेश की छोटी, अवस्था में बहुत छोटी है, बड़ी प्रवीण है लेकिन बहुत चतुर है। आगे देखते हैं, अगला पद है जहां पर कोई सखी राधा व कृष्ण को साथ झूलते हुए राधा की विस्मृति, राधा की स्मृति, उसके कार्यकलाप और राधा को झूलते हुए बाग में झूलते हुए किसी सखी ने देखा और वो किसी अन्य सखी से वर्णन करते हुए कह रही है कि राधा जब बगीचे में झूला झूलती है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, वही इसने वर्णन किया है। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल करे, तीर पर तरनी तनुजा, तरनी अर्थात सूर्य, तनुजा अर्थात पुत्री। तीर पर तरनी तनुजा सूर्य पुत्री के तट पर तमाल करे, तमाल वृक्ष के नीचे तीज की तैयारी तकी आई तकियान। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं सूर्यपुत्री अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल वृक्ष के नीचे तीज की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही है। तकी आई तकियान, मैं उस छोटे बगीचे में तीज की तैयारी को देख के आई हूँ जो यमुना घाट के नजदीक है और वहां पर तमाल वृक्ष के नीचे झूले डाले जा रहे हैं, तीज की तैयारी चल रही है। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंगी उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। और पद्माकर कवि के वर्णनानुसार कोई सखी अन्य सखी से कह रही है सो उमंगी उमंगी उठी, और इस प्रकार की तैयारी को देखकर उसका मन भी उमंग से भर रहा है। मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, वहां पर उस छोटे बाग के अंदर, बगीचे के अंदर विभिन्न प्रकार की मेहंदी की सुगंध, उसकी मेहंदी की सुगंध को महसूस करके, एहसास करके उस सखी का मन भी उमंग से भर उठा है और वो भी राधा की उस तीज की तैयारी में शामिल होना चाह रही है। प्रेम रंग गोरी, गोरी नवल किशोरी कहा, और वहां पर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई नवल किशोरी अर्थात राधिका वहां पर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई दिखाई दे रही है। झूलत हिंडोरे जो सुहाई सखियान में, और वहां पर राधा झूला झूल रही है जो झूला झूलते हुए अपनी सखियों के बीच में बहुत ही अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रही है। काम झूले गुरुर में, राधा के हृदय में बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, अर्थात उसके गुरु में काम झूल रहा है। काम का मतलब इच्छाएं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। उरोजन में दाम झूले, और उसके वक्ष स्थल पर उसके रोजों में दाम झूले अर्थात मालाएं झूल रही हैं। श्याम झूले प्यारी की अनियारी अज्ञान में, और श्याम अर्थात कान्हा उस राधिका की अनियारी अर्थात अर्ध रात में उन्नीदी आंखों में, उसकी अनियारी आंखों में श्याम ही दिखाई दे रहे हैं।
इस पद में राधा व उसकी सखियों के द्वारा छोटे से बगीचे में तीज की तैयारियों का दृश्य देखकर एक अन्य सखी आती है और दूसरी सखी से उसकी चर्चा करती है। उसी का इस पद में वर्णन किया गया है। आइए एक बार और देखते हैं। तीर पर तरनी तनुजा के तमाल करे, तीर पर अर्थात घाट पर या किनारे पर, तरनी तनुजा अर्थात यमुना नदी के तट पर तमाल करे, तमाल वृक्ष के नीचे तीज की तैयारी रखी आए रखियान में एक अन्य सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं जब यमुना नदी गई तो वहां यमुना नदी के किनारे तमाल वृक्ष के नीचे तीज की तैयारियों को मैं देख के आई। कहे पद्माकर सो उमंगी उमंगी उठी, मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में। और मैं ऐसा कि मैं बहुत उमंग से भर उठी हूँ मेहंदी सुरंग की तकियान में। कहे पद्माकर, पद्माकर के वर्णनानुसार एक सखी कह रही है कि उमंगी उमंगी मेरे मन में बहुत सारी उमंगे उठ रही हैं, क्योंकि मेहंदी सुरंग की तरंग तकियान में, उस छोटे से बगीचे में विभिन्न प्रकार की मेहंदी का लेप लगाया जा रहा है और उस पूरे बगीचे में मेहंदी की ही खुशबू या सुगंध फैली हुई है। उस सुगंध व सखियों के हाथों में लगी मेहंदी की खुशबू को एहसास कर, उसको महसूस कर मेरा मन भी तरंगित हो उठा है, उमंगित हो उठा है। मेरा हृदय भी वहां जाने के लिए मचल रहा है। प्रेम रंग गोरी नवल किशोरी कहा कि हे सखी, जब मैंने देखा तो राधा श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। गोरी नवल किशोरी अर्थात राधा, राधा वहां पर श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। झूलत हिंडोरे यो सुहाई सखियान में, और वो कान्हा को स्मरण करते हुए वहां पर झूला झूल रही है और झूला झूलते हुए बहुत ही अधिक सुंदर, अपनी सखियों में सबसे सुंदर दिखाई दे रही है। अपनी सखियों के अंदर उसका प्रभाव जम रहा है और वो झूला झूलते हुए सभी सखियों में सबसे अधिक सुंदर दिखाई दे रही है। काम झूले बोलने, उसके हृदय में काम झूल रहा है, अर्थात उसके हृदय में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। कान्हा से मिलने की, कान्हा से रास लीला करने की आदि विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। उरोजन में धाम झूले और उसके उरोजों में अर्थात वक्ष स्थल पर माला झूल रही है, झूला झूलते हुए। श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियान में, और श्याम अर्थात कान्हा उस राधिका की अर्ध निद्रा वाली अखियों में झूल रहे हैं, अर्थात उसकी आंखों को देखने के बाद में ये लगता है कि श्री कृष्ण उसकी आंखों में समाये हुए हैं। इस प्रकार ये पद यमुना नदी के किनारे तीज की तैयारियों को लेकर या उसकी चर्चा किसी अन्य सखी से एक सखी कर रही है। इसमें अनुप्रास अलंकार, तरणी तनुजा, इसमें तवर्ण की आवृत्ति होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें तीज की तैयारियों का वर्णन है। इसमें राधा अपनी सखियों में सबसे अधिक सुंदर, वह किसी अन्य सखी के द्वारा तीज की तैयारी को देखकर किसी अन्य सखी से इसका वर्णन किया गया। शैली वर्णनात्मक है।
इसका एक पद और देखते हैं। ऐसी न देखी सुनी सजनी धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। एक सखी दूसरी सखी से राधा या यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी या एक सखी दूसरी सखी से श्री कृष्ण के विरह व्यथा का वर्णन कर रही है। ऐसी न देखी सुनी सजनी कि हे सखी, ऐसी विरह व्यथा ना ही तो हमने देखी है ना ही सुनी है। धनी बाढ़त जात वियोग की बाधा। धनी अर्थात वो निरंतर उस विरह व्यथा की अवस्था बढ़ती ही जा रही है और वो समस्या का रूप ले रही है, अर्थात बहुत दुखी हो रहे हैं। जिस पर ये बाधा वियोग की बाधा आती है वो बहुत अत्यधिक तीव्र होती है। त्यों पदमाकर मोहन को तबते कल न कहूं पल आधा। जब से कान्हा को ये वियोग व्यथा लगी है तब से मोहन को तबते, तब से मोहन अर्थात कान्हा को चैन नहीं है। तबते कल न है, तब से कान्हा को एक पल भी चैन नहीं है। न कहूं पल आधा, एक आधे पल के लिए भी उनको शांति नहीं मिल पा रही है, चैन नहीं मिल पा रहा। लाल गुलाल घलाघल में द्रग ठोकर दे गई रूप अगाधा। लाल गुलाल में, लाल गुलाल की घलाघल अर्थात ढेर में द्रग ठोकर दे गई रूप अगाधा। द्रग ठोकर अपने द्रग रूपी ठोकर से, दृष्टि रूपी ठोकर से, लाल गुलाल रूपी गधे पर दृष्टि रूपी ठोकर से एक अपने अगाध रूप, अपने सुंदर रूप की छवि कान्हा के हृदय में छोड़ गई। के गई के चेटसी, के गई के चेटसी। राधा क्या गई, एक चेटक अर्थात चालू सा कर गई, मन ले गई राधा। और कान्हा का, जब से कान्हा ने राधा को देखा है तब से राधा, ऐसा लगता है जैसे राधा ने कोई जादू कर दिया हो और कान्हा का मन ले गई, मन ले गई, कान्हा का मन ले गई राधा। जाते जाते कान्हा का मन भी ले गई। एक सखी, एक बार और देख लेते हैं इसको। एक सखी दूसरे सखी से कान्हा की अवस्था का वर्णन कर रही है। जब कान्हा से फाग खेलने के लिए जब राधा आती है और राधा के जाने के बाद में कान्हा की स्थिति होती है, उसका वर्णन किया गया है। ऐसी न देखी सुनी सजनी कि हे सजनी, हे सखी, मैंने ऐसी अवस्था ना तो देखी है ना सुनी है। घनी बाढ़त जात, ये निरंतर बढ़ती जाती है वियोग की बाधा। ये वियोग रूपी जो बाधा है वो निरंतर बढ़ती ही रहती है। तो पद्माकर मोहन को, जब से मोहन ने राधा को देखा है तब से मोहन को तब से कल है न कहूं पल आधा। एक पल के लिए भी, आधे पल के लिए भी कान्हा को चैन नहीं मिल रहा, आराम नहीं मिल रहा। जब से राधा को देखा है तब से कान्हा को एक आधे पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा है। लाल गुलाल घलागल में
प्रकार से कोई लाल गुलाल में कोई ठोकर देकर चला जाता है, उसी प्रकार से राधा के रूप सौंदर्य ने, उसकी दृष्टि रूपी ठोकर ने कान्हा के हृदय रूपी लाल गुलाल के ढेर में अपनी रूप छवि को छोड़ के चली गई। अर्थात श्री कृष्ण के हृदय में राधा का प्रेम या उसकी छवि समा गई है। के गई चेटक सी, और राधा क्या गई, एक जादू सा कर गई। चेटक का मतलब होता है जादू। एक जादू सा कर गई है। मन ले गई और कान्हा का मन ले गई। जाते जाते कान्हा का मन ले गई राधा, कान्हा का मन राधा ले गई। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अवस्था का वर्णन किया है। जब कान्हा ने राधा को देखा तो उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है वो इसमें बताया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। द्रग ठोकर, इसमें रूपक अलंकार है। चेटक सी, एक गई चेटक सी, इस पंक्ति में मां अलंकार उपमा अलंकार है। इस प्रकार इसमें अलंकारों के साथ साथ श्री कृष्ण की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है और राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।